सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए भीषण हमले की। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास 12 से ज्यादा जगहों पर रूस के भीषण हमले में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस की मिसाइलों ने स्कूलों को, अस्पतालों को, घरों को, सभी को निशाना बनाया, ऐसा दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। कल का दिन शोक दिवस के रूप में मनाने का औपचारिक ऐलान यूक्रेन की सरकार ने कर दिया है। दरअसल कल कीव में मनोरंजन का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन देखिए आखिर कैसे 6 बमवर्षक विमानों और उत्तर कोरिया की जो KN-23 मिसाइल है उससे यूक्रेन की राजधानी कीव और कीव के आसपास के इलाके दहल गए, जब एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हुए। देखिए ये रिपोर्ट। में तबाही की रात, 5 घंटे 25 मिसाइलें। किम की मिसाइलों से थका यूक्रेन। मौत बनकर बरसी उत्तर कोरियाई मिसाइलें। मॉस्को के पास वाइल्ड बेरीज गोदाम पर यूक्रेन का विनाशकारी हमला हो या रूसी रिफाइनरीज पर यूक्रेन के ड्रोन हमले, रूस ने बीती रात कीव पर ऐसा खौफनाक पलटवार किया मानो वो यूक्रेन से सूद समेत बदला चुकाने पर आमादा हो। आधी रात के बाद कीव पर शुरू हुए हमले 5 घंटे तक जारी रहे। 20 से ज्यादा घातक बैलिस्टिक मिसाइलें कीव पर बिना किसी रोक टोक के गिरती रहीं। कमरे में दुब के एक शख्स की जुबानी सुनिए, दहशत का क्या आलम था। 5 लोगों के मारे जाने की खबर तो तुरंत ही आ गई थी और ये आंकड़ा हर बार की तरह बढ़ता चला गया। इस हमले की चौंकाने वाली बातें समझिए। रूस ने कीव पर हमले का चक्रव्यूह पहले ही रच लिया था। उसने अपने सुदूर पूर्वी एयरबेस से 6 Tu-95 बम वर्षकों को ओलेनिया एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा उसने अपनी मिसाइलें कुर्स्क एयरबेस से दागी, जो यूक्रेन के बेहद करीब है। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। बीती रात कीव पर हुए भीषण रूसी हमले में उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। पहले 20 मिनट में कम से कम 15 से 16 मिसाइलों को कीव की तरफ आते हुए ट्रैक किया गया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने रूस को 120 KN-23 मिसाइलें दी हैं। उनमें से 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कम से कम 13 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और 10 इस्कंदर M मिसाइलें हमले में शामिल थीं। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन को लगातार किम जोंग का साथ मिला है। वो लगातार उत्तर कोरियाई मिसाइलें यूक्रेन पर दाग रहे हैं। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के पश्चिमी सीमावर्ती हिस्से कुर्स्क क्षेत्र को यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाने के लिए जंग लड़ी थी। कल उसी कुर्स्क से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इस हमले से ठीक पहले राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में रूसी सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक हाल के दिनों में यूक्रेन के हमलों से मॉस्को और दूसरे इलाकों में मची तबाही के बाद बुलाई गई थी। पुतिन ने इस बैठक में कहा कि यूक्रेन के हमले रूस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये नुकसान न कभी गंभीर थे और न ही होंगे। इसके ठीक बाद कीव पर रूस का विनाशकारी हमला हुआ। रात के 2 बजे लोग बम शेल्टर में जान बचाते नजर आए। बीती रात कीव पर 4.5 साल से चल रहे युद्ध का सबसे भीषण हमला हुआ। दूसरी तरफ यूक्रेन के पास रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली पैट्रियट मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। उनके लॉन्चर खामोश खड़े हैं। ऐसे में यूक्रेन लगातार रूस पर ड्रोन हमले कर रहा है ताकि वो शांति समझौते के लिए मजबूर हो जाए। बुधवार को ही तातारस्तान में तेल रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोन का हमला हुआ। ये रिफाइनरी रूस के सबसे बड़े, सबसे नए और तकनीकी रूप से सबसे एडवांस प्रोसेसिंग प्लांट्स में से एक है। यूक्रेन ने अपनी सीमा से 750 मील दूर स्थित रिफाइनरी को निशाना बनाकर दिखा दिया कि वो रूस में कहीं भी हमला करने की क्षमता रखता है। यूक्रेन के सामने वजूद का सवाल है, क्योंकि 4.5 साल से जारी जंग में वो अपना 20% हिस्सा रूस के हाथों गंवा चुका है। अमेरिका ने शांति की कोशिशों को अधर में छोड़ दिया है। वहीं यूक्रेन और रूस लाखों सैनिक गंवाने के बाद अब भी नई भर्तियां कर इस वॉर मशीन में इंसानी जानों को झोंकते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। लेकिन खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है कि यूक्रेन पर रूस और उत्तर कोरिया की मिलीजुली ताकत से तबाही मचाई जा रही है। यह खबर उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आपको याद होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि युद्ध के दौरान कभी भी किसी के साथ संकट आ सकता है। आज नहीं तो कल आपको यह महसूस होगा। अब आप देखिए कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच ये जो गर्मा गर्मी हुई थी, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन और किम जोंग के हमले का मतलब अमेरिका के लिए
इस समय क्या है, क्योंकि ये अमेरिका के एक तरह से अमेरिका की शक्ति को बहुत बड़ी चुनौती रूस और उत्तर कोरिया की तरफ से हो दी जा रही है, जिसमें चीन को भी शामिल बताया जाता है। आपके लिए कभी भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस समय तो एक समुद्र आपकी रक्षा कर रहा है। कुछ इस तरह की बातें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए की थी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो आर्थिक महाशक्ति या सामरिक महाशक्ति है अमेरिका, उसका भी जो बनता बिगड़ता संतुलन है कैसे। समुद्र पार बैठी जिस महाशक्ति अमेरिका को कभी लगता था कि यूरोप की आग उस तक कभी नहीं पहुंचेगी, आज उसी अमेरिका की नींद उत्तर कोरिया और रूस के गठजोड़ ने मिलकर उड़ा दी है। कैसे? आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यूरोप में जो इस समय रूस के हमले यूक्रेन पर हो रहे हैं, उसे पूरे यूरोप की नींद उड़ी हुई है। ये हमले नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स की बदौलत हो रहे हैं। सोचिए किस किम जोंग उन वॉशिंगटन डीसी को दशकों से अमेरिका ने जिन पर कड़े प्रतिबंध लगाए, प्रतिबंधों की जंजीरों में जिस तरह से किम जोंग उन को अमेरिका ने बांध कर रखा, आज वही मिसाइलें, और केवल ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं है, उत्तर कोरिया से 155 मिलीमीटर टैंक के तोपों के गोले, छोटे हथियारों की गोलियां, 155 मिलीमीटर तोपे और युद्ध का और साजो सामान सब रूस को सौंपा जा रहा है। रूस के जिस इलाके में सबसे ज्यादा ऑपरेशंस चल रहे थे बॉर्डर एरिया में, वहां पर नॉर्थ कोरिया की मिसाइल यूनिट अब तैनात हो चुकी है। उत्तर कोरिया के हजारों सैनिक रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं। अब यह सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध सीमित नहीं है, बल्कि आप यह सोचिए, नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस, अगर ये तीनों देश एक साथ आते हैं तो पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए यह कितना बड़ा खतरा है। यह अमेरिका के एकाधिकार को सीधे चुनौती देने की एक सोची समझी वैश्विक रणनीति है। किम जोंग उन अपने सैनिकों को आधुनिक ड्रोन दे रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स दे रहे हैं और उनको ऑपरेट करने की लाइव ट्रेनिंग उन्हें मिल रही है। इसके साथ साथ आप यह सोचिए, युद्ध के मैदान में हजारों यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है, उसमें नॉर्थ कोरिया के सैनिक ट्रेनिंग पा रहे हैं। परमाणु और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी उनको मिल रही है रूस जैसे देश से। जो पाबंदियां अंतरराष्ट्रीय एक तरह से लगी हुई थी नॉर्थ कोरिया के ऊपर, रूस और नॉर्थ कोरिया ने एक साथ आके उन सभी पाबंदियों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं ईरान ने सब लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें फूंक चुके अमेरिका के पास अब हथियारों का संकट मंडरा रहा है। वहीं उत्तर कोरिया के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हैं। तो अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बनाने के लिए जो मिसाइलें हैं, वो अब नॉर्थ कोरिया के पास है। किसी वक्त किम जोंग उन की अगर नजर अमेरिका की तरफ टेढ़ी हुई तो जो समंदर अभी अमेरिका की रक्षा कर रहा है, क्या वो समंदर रक्षा कर पाएगा? यह सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है इस समय। संभवतः यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से मिलना चाह रहे हैं। अपने सलाहकारों से कह रहे हैं कि किम जोंग उन के साथ उनकी मुलाकात अगले कुछ महीनों में करा दे, ताकि अमेरिका की सुरक्षा के लिए कोई चुनौती आने वाले समय में न खड़ी हो। और यही है अमेरिका जैसे सुपर पावर की सच्चाई, जो किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की जोड़ी की वजह से हैरान और परेशान है।